प्रतिशत लोगों का कहना है कि नौकरी में प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 16% लोगों का कहना है कि निजी नौकरियां कम हो चुकी है और संकट है। और देखिए दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि युवाओं को नई स्किल सीखने की कितनी जरूरत है आखिर आज के समय में। 10% लोगों का कहना है कि डिग्री अब काफी नहीं है। 28% लोग कह रहे हैं कि डिजिटल स्किल भी बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में। 41% लोगों का कहना है कि नई तकनीक सीखना भी बहुत जरूरी है, वरना सस्टेन नहीं कर पाएंगे आज के समय में। 21% लोग कह रहे हैं कि स्किल ट्रेनिंग से फायदा हो रहा है। यदि आप स्किल सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं तो फायदा आपको होगा। वहीं देखिए तीसरा सवाल हमने लोगों से पूछा कि पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितनी जरूरी है। 26% लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंटर्नशिप बेहद जरूरी है। 8% लोगों का कहना है कि अनुभव की कमी परेशानी बन सकती है। 5% लोग कह रहे हैं कि सिर्फ थ्योरी काफी है। ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि थ्योरी सिर्फ काफी है, प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत नहीं। वहीं 61% लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बढ़नी चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको बताते हैं चौथा सवाल जो हमने पूछा, रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए, क्या बढ़ने चाहिए रोजगार के अवसर। 54% लोगों ने कहा है कि नए रोजगार बढ़ने चाहिए। 10% लोगों ने कहा है कि छोटे शहरों में नौकरी की कमी है, स्टार्टअप से रोजगार बढ़ सकते हैं। 14% लोगों का यह भी कहना है। और 22% लोगों का कहना है कि स्वरोजगार करना बहुत जरूरी है आज के समय में, वरना कुछ नहीं होगा। नौकरी आपको मिल नहीं रही है, खुद का रोजगार करना शुरू कर दो। पांचवा सवाल, देश में बेरोजगारी क्यों है, सबसे बड़ा सवाल हमने उनसे किया। तो 28% लोगों का देखिए क्या कहना है कि बढ़ती आबादी कारण बेरोजगारी बढ़ी है। आबादी बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। 19% लोगों का कहना है कि स्किल की कमी है और यही वजह है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। 16% लोगों का कहना है कि तकनीक से नौकरियां घट गई है। एआई, चैट जीपीटी, ये सारी चीजें देखिए ऐसे बढ़ रही है कि नौकरियां घट चुकी हैं। 37% लोगों का कहना है कि गांव में रोजगार की कमी है और यही वजह है कि लगातार जो लोग हैं वो अर्बन सिटीज का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत परेशानियां हैं। और देखिए कितने सारे वजह है, हमने तमाम सवाल पूछे हैं कि क्या मुख्य वजह है जिसके कारण से जो रोजगार है वो लोगों को नहीं मिल पा रही है, या फिर निजी कंपनियों में क्यों इतने बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है, क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेहद जरूरी है आज के समय में। तो देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। कई लोग कहते हैं कि थ्योरी काफी है, ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि यदि आपने थ्योरी पढ़ लिया, रट लिया, तो आगे चल के आपको नौकरी भी मिल जाएगी, हो सकता है उन्हें मिली हो। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि यदि प्रैक्टिकल नॉलेज आपने नहीं ली, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यदि आपको नहीं मिली है, तो आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, आप सस्टेन नहीं कर सकते और एक ना एक दिन आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। फिर चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा की जाए या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा। और देखिए लंबे समय से ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है लोग नहीं सीख रहे हैं, स्किल्स को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। आपने सुना होगा ग्रेटर नोएडा में एक तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी जहां बड़े पैमाने पर जो वहां के लोग थे, कर्मचारी थे, वो कंपनी के खिलाफ यहां पे प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। क्यों? क्योंकि वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। अब देखिए सवाल ये उठता है कि एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। यदि आप यहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रखेंगे, एक ही तरह का काम लगातार करते जाएंगे, अपने स्किल में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करेंगे, स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं यहां पर किसी कंपनी से? वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाएगी ना, वो तो रोबोट को आपसे रिप्लेस करेगी, क्योंकि यदि उनको कम बजट में, कम समय में ज्यादा काम मिल रहा है, ज्यादा उनको उसके पीछे नहीं पड़ना पड़ रहा है, तो आपको तो ऑब्वियसली रिप्लेस किया ही जाएगा उससे। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं है, वो यहां प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर नहीं बढ़ते, प्रैक्टिकल स्किल्स यहां पर डेवलप नहीं करते खुद की, और उम्मीद करते हैं कि उन्हें नौकरी तो मिलेगी ही, उसके साथ साथ उनके वेतन में भी बढ़ोतरी होगी, परसेंटेज भी, प्रतिशत भी उसका सालों साल बढ़ना चाहिए। लेकिन देखिए सवाल यही है कि तकनीकी नौकरियां तेजी से उभर रही है, यही आजकल देखा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए किस कदर, आप तो इससे बहुत ही अच्छे से सहमत करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस प्रकार से आगे लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर रिप्लेस कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यही वजह है कि लोगों के जो युवा है आज के समय पे उसको निराशा हाथ लग रही है, बेरोजगार युवा और भी ज्यादा हो रहा है, जो युवा काम करता भी है उसको भी एक ना एक समय के बाद उन तमाम डेवलपमेंट से, उन तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से
रिप्लेस कर दिया जाता है। तो देखिए स्किल डेवलपमेंट कितनी जरूरी है ये आप समझ लीजिए। कंपनियां स्किल वाले युवाओं को ज्यादा मौका देती है, ये आपको समझने की जरूरत है, फिट करने की जरूरत है अपने दिमाग में। स्किल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाती है, आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप में स्किल रहा तो आप खुद ही डेवलप करेंगे और वो चीजें लोगों तक भी पहुंचेगी। स्किल डेवलपमेंट सफलता की नई कुंजी है। आज के समय में केवल थ्योरी से कुछ भी नहीं होने वाला, थ्योरिटिकल नॉलेज से। प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और नौकरी यदि आपको पानी है तो उसके लिए आपको आपके स्किल को डेवलप करना होगा। आज के समय के अनुसार आपको अपने स्किल में डेवलपमेंट करना ही होगा, क्योंकि कंपनियां उन्हीं लोगों को अवसर देती है, उनको ही आगे बढ़ाती है, अपने लिए फायदेमंद उन्हीं को समझती है जिसका स्किल डेवलप है और जो अपने काम में वैरायटीज ला पाए। क्योंकि देखिए यदि आप वैरायटी नहीं दे सकते हैं कंपनी को तो एक समय के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। आप खुद ही इस बात को समझिए कि एक व्यक्ति जिसे सब कुछ आता है या फिर थोड़ा थोड़ा सब में आता है, और यदि आप किसी एक ही फील्ड में महारत भी हासिल है या फिर थोड़ा बहुत आपको उसका नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं जिसे सब कुछ थोड़ा बहुत आता है उसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाएगा, क्योंकि उसने सब कुछ में अपना हाथ आजमा रखा है और स्किल को डेवलप कर रखा है, सब कुछ का स्किल है, इसलिए उसे मौका भी ज्यादा मिलेगा। तो ये बातें आपको समझने की जरूरत है कि आज के समय में स्किल डेवलपमेंट कितना जरूरी हो चुका है। कंपनियां अब उन्हीं लोगों को मौका दे रही है, मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगी, कंपनियां उन लोगों को सबसे ज्यादा मौका दे रही है जो अपने स्किल में डेवलपमेंट करते हैं, जो एक ही हिसाब से चल रहे हैं, अपना ही एक सिस्टम बनाकर चल रहे हैं। उनको उनकी छटनी होगी, और वही लोग होते हैं जिनकी बड़े पैमाने पर छटनी भी होती है। आपको क्या लगता है कि कोई बहुत ज्यादा डेवलप्ड इंसान है, स्किल को अपने उसने डेवलप कर रखा है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रखा है, क्या उसे रिप्लेस किया जाएगा? नहीं, उसे रिप्लेस नहीं किया जाता। और देखिए डिग्री के साथ साथ आपको नई तकनीक सीखना कितना जरूरी है आप समझ जाइए। एक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज रखना, कोडिंग सीखना बेहद जरूरी है। व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है, ये जरूरी है आज के समय में। इंटर्नशिप से काम का अनुभव मिलता है, ये भी बेहद जरूरी है। तो देखिए बहुत से लोग होते हैं, बहुत से युवा जो कॉलेज के समय पे समझ नहीं पाते, और देखिए कहीं ना कहीं उनकी ये गलती नहीं है क्योंकि वो इस फील्ड में नए होते हैं, तो उन्हें इस बात की जानकारी कम होती कि क्या प्रैक्टिकल नॉलेज वाकई इतना जरूरी है। लेकिन जरूरी है, डिग्री के साथ साथ नई तकनीक जरूरी है। देखिए डिग्री के साथ साथ नई तकनीक सीखना बेहद जरूरी है। सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल भी सफलता की सबसे बड़ी जरूरत है आज के समय पे। नई तकनीक सीखने वाले युवाओं को नौकरी में ज्यादा अवसर मिलता है, ये आप समझ जाइए। एआई, कोडिंग, डाटा और डिजिटल स्किल्स की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है मार्केट में, और इसीलिए व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। बदलती तकनीक के साथ खुद को अपडेट रखना बेहद जरूरी है। नई स्किल सीखने से युवाओं की रोजगार संभावना भी कई गुना बढ़ती है। तकनीकी ज्ञान से नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार के भी अवसर मिलते हैं। इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के करियर में बहुत भूमिका है, अहम भूमिका है। नई चीजें सीखने वाले युवाओं का भविष्य इससे उज्जवल होगा यदि आप प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, स्किल अपने आप को डेवलप करते हैं, और उसके लिए यदि आप काम करते हैं तो बहुत जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि स्किल डेवलपमेंट कितना जरूरी है। नौकरी पाने के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। कंपनियां अब काम करने की क्षमता भी देखती है, कितनी देर तक आप काम कर सकते हैं। स्किल से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, या आप समझिए कंपनियां स्किल वाले युवाओं को ज्यादा मौका देती है एज कंपेयर टू जिनके पास स्किल नहीं है। स्किल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाती है। स्किल डेवलपमेंट सफलता की नई कुंजी बन चुकी है आज के समय पे, और उन्हीं को ज्यादा अवसर दिया जाता है जिन्होंने अपने स्किल को डेवलप कर रखा है और बेहतर काम कर सकते हैं, फिर चाहे वो एक ही काम में क्यों ना हो, अगर आप बहुत वैरायटी तरीके से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है तो देखिए तकनीकी नौकरियां तेजी से किस प्रकार से उभर रही है आपको बता दें। एआई और डिजिटल सेक्टर में अवसर बढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा। कंपनियों को टेक्निकल स्किल वाले युवा अब चाहिए। कोडिंग और डाटा स्किल्स की मांग बढ़ रही है, ऐसे युवा चाहिए जिनको कोडिंग आए। साइबर सिक्योरिटी में रोजगार के नए अवसर, नए मौके बन रहे हैं। ऑटोमेशन के दौर में नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। आईटी सेक्टर युवाओं के लिए बड़ा विकल्प बन चुका है। डिजिटल इंडिया के साथ टेक जॉब्स अब बढ़ी हैं। तकनीक सीखने वालों को बेहतर सैलरी मिलती है। टेक्निकल स्किल सबसे बड़ी ताकत अब बनकर उभर चुकी है। तो देखिए टेक्निकल नॉलेज तो बहुत ज्यादा आपको रखना पड़ेगा। इन बातों से आप समझ रहे होंगे कि जिनको टेक्निकल नॉलेज है उनके लिए कितना बेहतर अवसर है। देखिए शिक्षा के साथ साथ आपको ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी करना बेहद जरूरी है, ये साफ तौर पर आपको समझने की जरूरत है। इंटर्नशिप से काम का अनुभव मिलता है। प्रैक्टिकल ज्ञान करियर को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। ट्रेनिंग से युवाओं का आत्म जो विश्वास है वो बढ़ता है, आत्मनिर्भर होते हैं वो। कंपनियां अनुभवी युवाओं को प्राथमिकता देती है।
इंटर्नशिप नौकरी पाने में मदद करती है। स्किल सीखने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रेनिंग। जितनी आप ट्रेनिंग करेंगे उतनी ही स्किल आपकी बेहतर होगी। और पढ़ाई के साथ साथ अनुभव भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करती है। इंटर्नशिप से नई तकनीक सीखने का मौका मिलता है। इंटर्नशिप यदि आप करते हैं, देखिए एक इंटर्नशिप व्यक्ति जिसने 1 महीने का भी इंटर्नशिप कहीं कर रखा है, उसको पता है कि चीजें कैसे होती है, कैसे हैंडल करना है, कैसे एडजस्ट करना है, तो कंपनियां उन लोगों को ज्यादा प्राथमिकता देगी एज कंपेयर टू कि यदि आपने इंटर्नशिप नहीं किया और आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। और इसीलिए जरूरी है एआई की इस दुनिया में, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में आप कोडिंग सीखें, डाटा कोडिंग सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा नॉलेज रखें और इंटर्नशिप करें, प्रैक्टिकल नॉलेज लें, स्किल अपनी डेवलप करें, ताकि कंपनियां आपको प्रायोरिटाइज करें, आपको प्राथमिकता दें, क्योंकि आजकल कंपनियां वही कर रही हैं। शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, देखिए हमने देखा कि किस प्रकार से बेरोजगारी और युवा संकट जैसे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो युवा हैं वो लगातार सोचते हैं कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे के जो कारण है कहीं ना कहीं वो समझने की कोशिश नहीं करते कि आखिर क्या मुख्य वजह है कि किसी कंपनी में उनको जॉब नहीं मिलता है या फिर किसी कंपनी से उनकी छटनी हो जाती है। कितना जरूरी है शायद ये समझना। देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत अहम है इस बारे में। अगर युवा ये सोचते हैं और या जो चीज़ें मौजूदा हालात है उसको देखते हुए बेरोज़गारी का जो रेशो है वो बढ़ रहा है, तो उसके लिए बहुत अहम सबसे जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी फील्ड में कोई भी, चाहे वो युवा हो या कोई भी हो, अगर उसके लिए सबसे अहम है कि वो उस फील्ड में सिर्फ उस फील्ड के उस काम को लेकर ही उसको अपने आप को जो है सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ जो है उस फील्ड में और भी जो चीज़ें हैं वो उसको सीखने, करने और उस पर जो है कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो जिस फील्ड में रहा है वो उसी फील्ड और एक ही ट्रैक पर वो चलता है। बाद में फिर यही होता है कि जब हालात बदलते हैं, टेक्नोलॉजी आती है, तो फिर उसके लिए वो एक मोहताजी हो जाती है। और जब टेक्नोलॉजी आती है तो जाहिर सी बात है कि उस युवक को या तो उस टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा या तो उससे पहले उसको वो सीखना होगा। आमतौर पर मैं आपको कुछ मिसालें देना चाहूँगा। बहुत पहले की अगर हम बात करें, जब ये सरकारी विभागों में कंप्यूटर आया था, तो उस दौरान जो है कंप्यूटर से लेकर टाइपिंग सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन की गई। उस दौरान गवर्नमेंट ने एक मियाद दी थी, एक समय दिया था। इस समय के भीतर अगर आप कंप्यूटर नहीं सीखते तो फिर आपको जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या हुआ? मजबूरन वो सब लोग जो है कंप्यूटर सीखे और उसके बाद उनकी नौकरियाँ बच गई और वो नौकरियाँ कंटिन्यू हुई। शायद है कि ऐसा कोई मामला आया हो कि जो कंप्यूटर नहीं सीखे या उसकी वजह से उनको नौकरी से निकाल दिया होगा, ये शायद ही कुछ ऐसे मामला सामने आए होंगे। तो वजह यह है, या इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज़माने के साथ बदलेंगे नहीं तो आपको बेरोज़गारी का सामना करना पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, हर फील्ड में जो है जो अभी अब मौजूदा दौर में आप देख लें तो एआई का दखल कितना है, ऑनलाइन या डिजिटल ये ज़माना कितना है, इस पर जो है लोगों को सोचने की ज़रूरत है। अगर बेरोज़गारी से बचना है युवाओं को, तो सिर्फ एक किसी फील्ड में महारत हासिल करना बेहतर नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ जो है उन्हें एक साथ कई चीज़ों में महारत हासिल करनी होगी कि वक्त के साथ साथ जो बदलती है चीज़ें, तो वो भी अपने आप को उस बदलाव के साथ चलें, उस बदलाव में ढल जाएं। तो उनके लिए फिर ये बेरोज़गारी जैसा शब्द ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई शख्स या कोई युवक एक ही उसमें चला जा रहा है, एक ही फ्लो में चला जा रहा है, एक ही फील्ड में है और वो एक ही चीज़ को लेकर जो है नौकरी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई कंपनी, आपके हर कंपनी जो होती है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में। जी, हम यहाँ पे युवाओं को डरा नहीं रहे, हम उन्हें सचेत कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको नौकरी करने के लिए आपकी योग्यता कितनी ज्यादा जरूरी है। मैं चाहूंगी शायद आप बताएं कि आखिर आज के समय में जिस प्रकार से एआई लगातार बढ़ता जा रहा है, छटनियां हो रही हैं, रिप्लेस किया जा रहा है एआई, क्योंकि देखिए हर कंपनी यही चाहेगी ना कि कम समय में और कम संसाधन में कितना ज्यादा वो निकाल पाए। तो क्या जरूरी है आज के समय में शायद आप बताएं युवाओं के लिए कि उस पर वो ध्यान दे, ताकि नौकरियां, जो बेरोजगार की स्थिति उनकी बेरोजगारी की देखने को मिल रही है, उसमें कम से कम हो और वो ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पा पाए। जी बिल्कुल। देखिए, आपने जिक्र किया कंपनी का, तो देखिए कोई भी कंपनी है, कंपनी हमेशा अपने फायदे के हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती है। जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी है वो कोशिश करती है कि उसको कम संसाधनों में बेहतर काम कैसे कर सकते हैं।
और जब ज़माना बदलता है तो हर वो कंपनी मिसाल के तौर पर जो है पहले जो टेक्नोलॉजी रही होगी अब वो टेक्नोलॉजी आज के दौर में बदल जाती है। पहले जो चीज़ें रहीं वो आज के देखेंगे तो कंपनियां जो है हमेशा एक नया देखने की कोशिश करती हैं ताकि वो अपने कारोबार को कैसे आगे बढ़ाएं, अपने प्रोडक्टों को कैसे मार्केट में लाएं, अब कम समय में जो है ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे जो है वो मार्केट में पेश करें। ये सारी चीज़ें कंपनियां सोचती हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से उस एम्प्लॉय को, इस युवक को, उस कर्मचारी को भी यही सोचना होगा कि वो जो है उस कंपनी की उस सोच से अपनी सोच को कितने आगे बढ़ाता है या वो अपनी सोच और कंपनी के सोच को कितना साथ रखता है। अगर वो यकीनन आज के दौर में जैसे आपकी बात हो रही थी इससे पहले की भी जो है आपने एआई पे आपने बात की, एआई के बारे में बताया है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, हर सेक्टर में एआई का दखल है। तो जाहिर सी बात है कि क्या सवाल यही उठता है कि क्या वो युवा जो आप नौकरी कर रहे हैं वो अपने आप को एआई के कितने करीब खड़े कर चुके हैं। तो जवाब ये है कि शायद है कि अभी जो है उस तरह से लोग अपने आप को डालने की कोशिश नहीं कर रहे, या बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनको इसकी ज़रूरत क्या है, उनकी तो नौकरी है। लेकिन ये उनके लिए भी एक, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि ये उनके लिए भी खतरे की एक घंटी है। आज नहीं कल वो चीज़ें उन पर लागू की जाएंगी, तब वो क्या करेंगे। तो जो चीज़ें आप पर कल लागू की जा रही हैं उसके लिए आप आज से ही क्यों तैयारी नहीं कर रहे। अगर आप जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं और ज़माने के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कंपनियां नई नई टेक्नोलॉजी और नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ला रही हैं और उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपने आप को मार्केट में जो है प्रोड्यूस कर रही हैं, प्रेजेंटेशन अपना दे रही हैं, आप उनके साथ अपने आप को क्यों नहीं खड़ा कर रहे। तो वो कोशिश आपकी कल से नहीं बल्कि आज से होनी चाहिए। अगर आप यकीनन उस कंपनी की उस सोच के साथ अपने कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो यकीनन बेरोजगारी का तो आपके पास कोई दखल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इससे अपने आप को अलग रखे हुए हैं तो यकीनन आने वाले वक्त में आप भी बेरोजगारों की फहरिस्त में खड़े हो जाएंगे। अगर आपने मौजूदा वक्त की जो मांग है उस मांग पर अपने आप को खरा नहीं उतारा तो। जी बिल्कुल शायद। और देखिए, अगर यदि इस प्रकार से प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट को कर लेते हैं तो इससे आप शायद ऐसा भी समय आ जाए कि आपको किसी कंपनी में काम करने की जरूरत ही ना पड़े, कोई भी प्राइवेट कंपनी में आपको ना जाना पड़े। आप इतने आत्मनिर्भर हो जाए, इतने आत्मविश्वासी हो जाए कि खुद ही आप किसी फील्ड में चले जाएं और अपना आप जॉब कर सकते हैं, अपने बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो इन चीजों को भी समझने की जरूरत है कि केवल स्किल डेवलपमेंट से आप कितने आत्मनिर्भर हो सकते हैं और कितना फायदा आपको खुद होगा। जी बिल्कुल, देखिए कई चीज़ें हैं और जब से आपको मैं बता दूं कि ये ऑनलाइन और डिजिटल एआई ये जो चीज़ें आई हैं इस मार्केट में, इस मतलब कि देश में या दूसरे देशों में, ये एक बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। और आप देखिए कि इसमें ज़्यादा करके जो है युवकों से ज़्यादा जो है घरेलू महिलाओं ने अपने आप को इसके साथ खड़ा किया। आप देख लीजिए इतने दिनों में, अगर मैं बात करूं ऑनलाइन की ही, तो ऑनलाइन में आप देखिए, कभी आपने सुना था क्या कि महिलाएं घर से बैठ के जो है बिजनेस कर रही हैं? नहीं सुना था आपने। लेकिन जब ऑनलाइन आया तो एक कहते हैं ना कि एक इनकलाब आ जाता है। कोई भी नई चीज़ आती है तो समाज में एक इनकलाब आ जाता है। तो ये एक इनकलाब के ही साथ चीज़ें आई। और उसके बाद आपने देखा है कि बड़ी संख्या में आज के दौर में महिलाएं किस तरह से होममेड प्रोडक्ट को जो है भारतीय बाजार में घर बैठे जो है कैसे उसका प्रेजेंटेशन देती हैं और उसके बाद अच्छे बड़े कारोबार में जो है वो अपने आप को उस सब में खड़ी कर चुकी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है या जो नई नई चीज़ें आती हैं, हमें सिर्फ ये नहीं है कि वो आ गई है, हमें उसको जानना और उसको बहुत अच्छे से जानना, उसको हम कैसे अपने आप में लेकर आएँ और उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, हम अपने आप को उसके साथ कैसे खड़ा करें, यह सोचने की ज़रूरत है। दूसरी अहम बात यह है कि जो अब जब ऑनलाइन का दौर है, इस दौर में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मार्केट या ऑफिस में कभी जॉब ही नहीं की, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपना अंपायर खड़ा किया, घर बैठे अपना अंपायर खड़ा किया और ऑनलाइन के सहारे। ऐसा नहीं है कि उसके लिए उन्होंने जो है बस ऑनलाइन का सहारा लिया, बल्कि उन्होंने उसके लिए मेहनत की है। कई सारे देखा, सोशल इन्फ्लुएंसर को देख लीजिए, फिर होममेड चीज़ें जिस तरह से जो है महिलाएं बना कर जो है बेचती हैं, तो ये सब उसी चीज़ का एक हिस्सा है। बेरोजगारी की जहाँ एक तरफ बात होती है तो हमें ये रोजगार को भी जो है नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से चार दीवारी में कैद एक महिला जो है बड़ी बिजनेसमैन बन जाती है अपने घर में बैठकर। तो इसी तरह से जो लोग बाहर हैं उनको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम महज एक नौकरी, एक जॉब के साथ साथ एक और भी कुछ नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी स्किल है, क्या वो नहीं सीख सकते, वो नहीं कर सकते।
तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल साइट से अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे ऐप आए हैं आपको समझने पढ़ने के लिए जो है बहुत कारआमद है। आज से अगर हम 10 साल 15 साल पहले की बात करें तो शायद ये सुविधाएं नहीं थी। आज गांव में बैठा हुआ एक शख्स जो है हर वो कुछ कर रहा है, ऑनलाइन मेहनत कर रहा है और अच्छा कामयाब कारोबार और ताजिर बन जाता है। लेकिन ये आज से ये चीज़ें 15 साल पहले 10 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी, जो बीते 5 सालों में चीज़ें आई हैं। तो ये हर युवक को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ज़माने के साथ साथ उसे बदलना होगा। ज़माने के साथ साथ वो सिर्फ एक स्किल पे जो है डिपेंड नहीं रहेगा, बल्कि बिल्कुल शायद ये आपने सही बात बोली कि कुछ साल पहले की बात कर ले तो ये सुविधा नहीं थी। आज तो आपके सामने क्या नहीं है, क्या कुछ नहीं है। जिस प्रकार से आप डेटा का इस्तेमाल ऑनलाइन आप क्या नहीं ले सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप किसी स्किल को सीख सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं, खुद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपनी कर सकते हैं। लेकिन शायद देखिए जो ग्रेटर नोएडा से हमने तस्वीर देखी थी, वहां पे क्या था, अपनी वेतन की बढ़ोतरी के लिए लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी वेतन में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है, क्यों ना वो अपने स्किल में इतना डेवलप कर दे कि वह जो कंपनी है उनको मौका दे और सराहे उस चीज को, या फिर जिनकी छटनी हुई है वो इस चीज को समझ सकते थे कि क्यों उनको रिप्लेस किया गया है, क्यों ना वो अपना ही इतना आत्मनिर्भर हो जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज इतना ले ले, स्किल इतना डेवलप कर दे कि ये नौबत कभी आ ही ना। लेकिन ये फैक्टर्स लोगों तक, युवाओं तक नहीं पहुंच पाती। हाँ, मार जरूर है, लगातार मार बेरोजगारी की जरूर उन पर पड़ रही है, लेकिन वो यदि इन चीजों को समझते हैं तो शायद उनके लिए ही बेहतर होगा। शायद जी बिल्कुल, देखिए समझने की बात के साथ साथ जो है कि रोज़ की तरह उनको भी तो अपडेट होना ज़रूरी है। आप देखिए, सिर्फ कोई एक फील्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे आप जो है कॉर्पोरेट में चले जाएं, एजुकेशन की फील्ड में चले जाएं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में चले जाएं, हॉस्पिटैलिटी में चले जाएं, हर एक ने अपने आप को जो है ज़माने के साथ जोड़ा है। और जब ज़माने के साथ वो जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस तरह के लोगों की मांगें भी बढ़ जाती हैं। आप अगर एजुकेशन की बात करेंगी तो आज मुंबई ही नहीं, मुंबई से सटे कई ऐसे इलाके हैं जिन्होंने ग्रामीण इलाकों में हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इतना लेस किया है कि वो स्टूडेंट्स को जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ना सिर्फ एजुकेशन के मामले में, बल्कि वो स्टूडेंट्स जो है महज 5वीं और 10वीं का अगर स्टूडेंट है तो वो भी जो है उस अपने स्कूल के जरिए जो है बाहर की दुनिया वहाँ बैठे बैठे देख लिया। तो अब उसके लिए जो है आपको सोचें कि जब वो अपना वो 10वीं कंप्लीट करेगा तो उसके लिए वो सारी चीज़ें जो वहाँ से बाहर निकल कर सीखना था वो तो बहुत पहले सीख चुका है। तो उसके लिए जो है आगे के रास्ते खुल गए। यही चीज़ें जो है हॉस्पिटैलिटी में देखी गई है, दूसरी चीज़ों में भी देखी गई है। लोग जो है उस चीज़ को सीखने की और उसमें खुद को ढालने की कोशिश की। केवल ये ना सोचे कि वो बेरोजगार है या फिर निजी कंपनियां उनको नौकरी नहीं दे रही है, बल्कि जरूरी है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ले, स्किल डेवलपमेंट करे, आज के समय पे कदम से कदम मिलाकर रखे, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहिद आपका इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती, अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू।